बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक नाज़रीन व सामीन, यारवाई QTV पर आलमी इस्लाम की अज़ीम इल्मी रूहानी मरकज़ इदारा तालीमात इस्लामिया से शुहरा आफाक प्रोग्राम सदाई महराब में मैं हूं आपका मेज़बान कारी मोहम्मद यूनुस कादरी। प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो इन हमदिया अशार से करते हैं। किससे मांगें कहाँ जाएं किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगें कहाँ जाएं किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मखसूम की। रिस्क पर किसके पलते हैं सारे जहां, रिस्क पर किसके पलते हैं शाहो गदा। मसनद आराए बज़्मे अता कौन है। औलिया तेरे मोहताज ए रब्बे कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल। इनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी, इनकी पहचान तेरे सिवा कौन है। इब्तिदा भी वही इंतहा भी वही, ना खुदा भी वही है खुदा भी वही। जो है सारे जहानों में जलवा नुमा, उस अहद के सिवा दूसरा कौन है। और शेर सुनिए कि अंबिया औलिया अहले बैते नबी, अंबिया औलिया अहले बैते नबी। ताबईनो सहाबा पे जब आ बनी, गिर के सजदे में सब ने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। अहले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे, कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे। ए नसीर इसको तू फजले बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। हाज़रीन और नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सदाए महराब अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर क़िबला शाह जी का दौरा सिंध मुकम्मल हुआ। और पिछले दिनों अल्हम्दुलिल्लाह ये सदाए महराब जो था, अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तानुल औलिया हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कराची की सरजमीन पर कामयाब प्रोग्राम पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़ूर क़िबला शाह जी की जितने मुताल्लिकीन मुरीदीन वबस्तगान हैं, कराची के तमाम सिंध के लोगों को खिराज तहसीन पेश करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है अल्हम्दुलिल्लाह वो है असातिज़ा और मुअल्लिमीन का एहतराम। हज़रत अली के एक कौल से आगाज़ करते हैं, तिलावत कलामुर रहमान के लिए दावत देता हूँ। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मन अल्लमनी हरफन फ़क़द सय्यरनी अब्दन इंशाबा इंशाअतक। फरमाया जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखा दिया, फरमाया वो मेरा आका है, चाहे वो मुझे बेच दे चाहे वो मुझे आज़ाद कर दे। प्रोग्राम का आगाज़ हुआ चाहता है आयात रब्बानी से, तिलावत कलामुर रहमान से, दाता के नगर लाहौर से, आलम इस्लाम के अजीम कारी कुरान दुनिया क़िरात के नज़्र ताबा ज़ीनतुल क़ुर्रा जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब से मुल्तमिस तशरीफ़ लाएँ और नग़मा लाहूती से हमारे क़ल्ब और रूह को तहारत अता फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा।
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين कुरान की रोशनी है बयाने रसूल में, कुरान की रोशनी है बयाने रसूल में, अल्लाह बोलता है जुबाने रसूल में। आयात रब्बानी पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे जनाब मुहतरम कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी। नाते सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बहुत बड़ा एजाज है। ये वही पढ़ता है जिसे तौफीक मेरा मौला अता करता है। क्या फिक्र की जौलानी क्या अर्ज़े हुनरमंदी, क्या फिक्र की जौलानी क्या अर्ज़े हुनरमंदी, तौसीफे पयंबर है तौफीके खुदाबंदी। इस ज़िमन में अर्ज है कि महताब व आफताब न अख्तर का जिक्र है, हुस्ने सदफ न ताबशे गौहर का जिक्र है, दारा की बात है न सिकंदर का जिक्र है, जिक्रे शमीम लब पे न जिक्रे नसीम है, मेरे लबों पे नाते रसूले करीम है। वह शम्स जिसके रूबे मुनव्वर की है कसम, वल कमर जिसकी जुल्फे मुअम्बर की है कसम, पेशे नजर है उस रुखे पुर नूर का जमाल, कि मेरे लबों पे नाते पैगंबर का जिक्र है। जिक्रे शमीम लब पे न जिक्रे नसीम है, मेरे लबों पे नाते रसूले करीम है। हदिया नात के लिए मैं अर्ज़गुज़ार हूँ। तशरीफ़ लाते हैं इंतहाई मोहतरम जनाब किबला सैयद अजहर अली शाह साहब तशरीफ़ लाएँ और बारगाहे सरवर कौनैन में अकीदत के फूल निछावर करने की सआदत हासिल करें। बारगाह सरवर कौनैन में अपनी अपनी तबीयतों के मुताबिक एक मर्तबा बुलंद आवाज के साथ हदिया दरूद पाक पेश कर लीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुरूद पाक
लबों पे सजाए बैठा हूँ, नजर में गुंबदे खजरा बसाए बैठा हूँ, और जचे निगाह में क्या रौनके जहाँ अज़फ़र, क्योंकि मैं बारगाहे नबी में सर झुकाए बैठा हूँ, मैं बारगाहे नबी में सर झुकाए बैठा हूँ। और ये पढ़ता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। एक मुंतखब कलाम के बिल्कुल मखसूस अशार आपकी समातों के हवाले करता हूँ। जो पढ़ता हूँ, जो पढ़ता हूँ दुरूदुल पर तो हो जाते हैं लब आला, जो पढ़ता हूँ दुरूदुल पर तो हो जाते हैं लब आला, जो पढ़ता हूँ दुरूद उन पर तो हो जाते हैं लब आला, गुजर जाए जो यादे मुस्तफा में रोज़ो शब आला, गुजर जाए जो यादे मुस्तफा में रोज़ो शब आला। अली आला हसन आला हुसैनो फातिमा आला, अली आला हसन आला हुसैनो फातिमा आला। कहूँगा मुख्तसर के मुस्तफा के घर का घर आला, कहूँगा कहूँगा मुख्तसर के मुस्तफा के घर का घर आला, गुजर जाए जो यादे मुस्तफा में रोज़ो शब आला। और एक तमन्ना है और दुआ भी है, हर एक की है, होनी भी चाहिए। शेर देखिएगा कि इलाही इलाही बख्श दे हमको गुलामी आले ज़हरा की,
इलाही इलाही बख्श दे हमको गुलामी आले ज़ारा की, क्योंकि ये घर आला, ये घर आला, ये दर आला, ओ हसब आला नसब आला, ये घर आला, ये दर आला, ये घर आला, ये दर आला, हसब आला नसब आला, गुजर जाए जो यादें मुस्तफा में रोज़ो शब आला, और तलब कर ले, तलब कर ले अगर उनको मदीने में शाहे बतहा, तलब कर ले अगर हमको मदीने में शाहे बतहा, मुकद्दर फिर तो हो जाएगा अख्तर का अजब आला, मुकद्दर फिर तो हो जाएगा अख्तर का अजब आला, ये दर आला, ये घर आला, हसब आला नसब आला, लफ्ज में आपके शायान कहां से लाऊं, लफ्ज में आपके शायान कहां से लाऊं, अबू तालिब का कलमदान कहां से लाऊं, आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को दीदाए बूजरो सलमान कहां से लाऊं, हसब आला नसब आला क्या कहने। मुझे तो हुक्म मिला है कि फौरन आप बुलाएं, लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि असातिज़ा और मुअल्लिमीन का एहतराम भी ये देखें और इसमें हस्बो नसब का मुकाम भी देखें, दोनों चीजें हसीन इम्तिजाज देखिएगा। अकाबरीन सहाबा में शुमार होता है, असातीन उम्मत के अंदर शुमार होता है, फकीह उम्मत है। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सवारी पे सवार हुए ना, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवारी की मुहार थाम ली, तो उन्होंने कहा कि आप तो खानदान नबूवत के चश्मो चराग हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। तो कहा, आपने फरमाया कि असातिज़ा का, मुअल्लिमीन का, अहले इल्म का इसी तरह एहतराम करना चाहिए। अगला जुमला सुनेंगे तो आपको वजद आ जाएगा, कुर्बान जाऊं। आप नीचे उतरे और उतर कर आपने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हाथों को चूम लिया। आपने फरमाया हमें भी खानदान रसूल का इसी तरह अदब करना चाहिए। अब मैं गुजारिश करूंगा, जनाब किबला कारी मोहम्मद शहजाद साहब तशरीफ लाते हैं और सजदा कायनात की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर करेंगे। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। मेरे लिए एजाज़ है मखदूम कायनात की बारगाह में अकीदत पेश करने का मौका मिला और आले रसूल की मौजूदगी में अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए।
करम का मखज़न सखा का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा करम का मखज़न सखा का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा नबी की सूरत नबी की सीरत नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा नबी की सूरत नबी की सीरत नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर शहीद आज़म की पाक मादर जनाबे शेरे खुदा की बानो जनाबे शेरे खुदा की बानो जिना की मलका जनाबे ज़हरा है गैर मुमकिन कि उसके दर से कोई सवाली भी खाली आए है गैर मुमकिन कि उसके दर से कोई सवाली भी खाली आए क़सीम जन्नत क़सीम कौसर क़सीम जन्नत क़सीम कौसर क़सीम दुनिया जनाबे ज़हरा फिदा है साइम गुलाम उन पर फिदा है साइम गुलाम उन पर दरूद उन पर सलाम उन पर दरूद उन पर सलाम उन पर है मेरा वल्लाह दो जहां में है मेरा वल्लाह दो जहां में फकत सहारा जनाबे ज़हरा नबी की सूरत नबी की सीरत नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा सुभान अल्लाह करम का मखज़न सखा का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा। और एक शेर ये इसके अंदर था, बड़ा कमाल का शेर है। देखिए मुकाम देखें और अमल देखें, मुकाम देखें और अमल देखिएगा कि तमाम हूरें कनीज़े उनकी, कहिए ना सुभान अल्लाह। तमाम हूरें कनीज़े उनकी, गुलाम उनके सभी फरिश्ते। मुकाम देखें और अमल देखें, तमाम हूरें कनीज़े उनकी, गुलाम उनके सभी फरिश्ते। मगर चलाती है फिर भी चक्की करम का दरिया जनाबे ज़हरा, करम का दरिया जनाबे ज़हरा। ये घराना है ही करम का दरिया है। और बहाउद्दीन साहब मेरे सामने बैठे हैं और मुझे देखें, मुर्शिद का करम देखें। मेरे वालिद गिरामी, हम नस्ल दर नस्ल इस घराने के गुलाम हैं। पाँव दबाने का एजाज़ हमारे घर को हासिल है। अबू जी बीमार हुए तो बहाउद्दीन साहब क़िबला शाह जी के हुक्म पे
अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टोकरा जो एक बंदे से उठाया नहीं जा रहा था, तो लोग मुरीद देते हैं पीरों को, और ये वो बारगाह है कि पीर मुरीदों को अता करते हैं। तो ये घराना ही बड़ा करीम घराना है। बस 2 शेर में सजदा की बारगाह में अर्ज करना चाहूंगा, और बड़ा प्यारा शेर है कि, और सुनिएगा और लुत्फ लीजिएगा कि ये घराना कैसा प्यारा घराना है कि करीम आका जलवे आदा ज़हूर यक्ता जनाब ज़हरा। ऐसे नहीं यार कि ये सुभान अल्लाह कब बोलेंगे, और कहें सुभान अल्लाह। करीम आका जलवे आदा ज़हूर यक्ता जनाब ज़हरा, नमाज भी जिसने नाज कर दी कमाल सजदा जनाब ज़हरा। हसन तुहाडी सखादा नाए, हुसैन तुहाडी वफादा नाए, फकीरी तुहाडी गदादा नाए, रसूल बाबा जनाब ज़हरा। और ये शेर देखिए सैयद बादशाह को देखकर, मेरे मुर्शिद को देख के देखिए शेर सुने कि जदों भी आवे ते जो भी आवे एथों ते दामन नू भर के जावे। जिसका दामन भरा है इधर हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह। जदों भी आवे ते जो भी आवे एथों ते दामन नू भर के जावे, सखावतां दा अखीर डेरा तुहाडा बूहा जनाब ज़हरा। तवील कलाम है, आखिरी शेर है कि तुहाडी मर्जी नबी दी मर्जी, नबी दी मर्जी खुदा दी मर्जी। तुहाडी मर्जी नबी दी मर्जी, नबी दी मर्जी खुदा दी मर्जी। फरिश्ते बचियां दे होन दर्जी, है किड्डा रुतबा जनाब ज़हरा, है किड्डा रुतबा जनाब ज़हरा। हाज़िन मुकर्रम में इंतहाई मोहब्बत के साथ एयर बाइक्यू टीवी की जो शान है और सरकार ने नवाजा है, नात गो शायर भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह इनका कलाम पढ़ा जाता है। मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ नात गो शायर फ़ख्र अहले सुन्नत जनाबे इज़्ज़त माब क़िबला अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब से मुल्तमिस तशरीफ़ लाएं और बारगाह रिसालत के अंदर अकीदत के फूल निशावर करें। दरूद पाक का नजराना मिल के मोहब्बत से, ज़ौक़ से, अदब से सरकार की बारगाह में पेश करने की सादत सब मिल के करते हैं। सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मुहम्मद, पढ़िए सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मुहम्मद, पढ़िए सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मद, रहमते किबरिया दुरूद में है, रहमते किबरिया दुरूद में है, और कुर्बते मुस्तफ़ा दुरूद में है, कुर्बते मुस्तफ़ा दुरूद में है। मिलके कह लें, कुर्बते मुस्तफ़ा दुरूद में है, कुर्बते मुस्तफ़ा दुरूद में है। कुदसियों को भी हुक्म है इसका, कुदसियों को भी हुक्म है इसका, और खुद भी शामिल खुदा दुरूद में है, खुद भी शामिल खुदा दुरूद में है, खुद भी शामिल खुदा दुरूद में है। इससे बढ़ के गौर क्या इनाम,
इससे बढ़ के हो और क्या इनाम। मेरे रब की रजा दुरूद में है, मेरे रब की रजा दुरूद में है। और शेर पे साहिबान इल्म की आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, और ये मौका यही होता है कि जहाँ हम ऐसे अशार पढ़ सकते हैं। मिलके जरा कहिए सुभान अल्लाह। हाँ मेरे रब की रजा दुरूद में है, अब भी जो ना पढ़े तो उसका नसीब, अब भी जो ना पढ़े तो उसका नसीब। जब्रे आबी रवा दुरूद में है, जब्रे आबी रवा दुरूद में है। पढ़िए सल्ले अला नबी ये ना सल्ले अला मुहम्मद, पढ़िए सल्ले अला। सल्ले अला मुहम्मद। किबला शाह साहब की खिदमत में हाजिर होने का एक फ़ायदा, हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन बतौर शायर एक फ़ायदा ये होता है कि कोई नया कलाम हम सुनाने का हौसला जो है वो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कर लेते हैं। जनाब खालिद अहमद साहब अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी एक मारूफ ज़मीन है और उसमें अल्लाह करीम ने हम भी अता फरमाई है और नात भी। तो नात के चंद अशार में पेश करता हूँ और एक मनक़बत का हुक्म मुझे किया गया है। खुदाया यूं हमारा मान रखना, खुदाया यूं हमारा मान रखना, खुदाया यूं हमारा मान रखना, कि नबी के नाम से पहचान रखना। मिलके कह लें, नबी के नाम से पहचान रखना, नबी के नाम से पहचान रखना। और दुरूदे पाक पढ़ना इस तरह है, दुरूदे पाक पढ़ना इस तरह है। मैंने जो अर्ज किया था, तो ऐसे अशार खास तौर पे उसके तनाजुर में देखिएगा कि दुरूदे पाक पढ़ना इस तरह है, हवा में जैसे खुशबू दान रखना, हवा में
जैसे खुशबूदान रखना, नबी के नाम से पहचान रखना। और यहाँ पे आके तो हम यही सीखते हैं और ये मैसेज भी है, करो जब नात कहने का इरादा, करो जब नात पढ़ने का इरादा, तो नजर में सीरतो कुरआन रखना, नजर में सीरतो कुरआन रखना। और फिर देखिए कि यकीन कैसा होना चाहिए। तुलुए सुबह का मंजर हो जैसे, तुलुए सुबह का मंजर हो जैसे, अरे नबी पर इस तरह ईमान रखना, नबी पर इस तरह ईमान रखना, नबी पर इस तरह ईमान रखना। और खास तौर पे किबला शाह जी की तवज्जो चाहूंगा और दुआ चाहूंगा कि हमेशा सोचना उनके शमाइल, मिलके कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से जरा कह दें सुभान अल्लाह। हमेशा सोचना उनके शमाइल, रिदाए ऊदो अंबर तान रखना, रिदाए ऊदो अंबर तान रखना। और मज़ागर चाहते हो जिंदगी का, मज़ागर चाहते हो जिंदगी का, तो नबी पे जानो दिल कुर्बान रखना। कह दे नबी पे जानो दिल कुर्बान रखना। और जगह सरवर की रोजे हश्र मौला, जगह सरवर की रोजे हश्र मौला, करीबे मसनदे हसान रखना, करीबे मसनदे हसान
रखना जगा सरवर की रोजे हश्र मौला करीबे मसनदे हसान रखना खुदाया यूं हमारा मान रखना नबी की नात से पहचान रखना। 2 मिनट बाकी है मेरे वक्त के, तो उसमें हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मनक़बत के नजराने के लिए मुझे हुक्म किया गया है, मैं पेश कर देता हूँ। जनाब वाजिद अमीर साहब 2 मिनट और मिल गए। अजब रुतबा है यारे गार तेरा। शायर ने एड्रेस बताया है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मतले में, और हर एक को अपनी अपनी जगह जहाँ वो रहता है उसका मान होता है और उसकी इज्जत होती है। लेकिन हाँ 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 अजब दुरूद पाक जरा एक बार पढ़ लीजिए मोहब्बत से, जरा उस नात का जहन में ऐसा बरकत वाला तसव्वुर बैठ गया है। दुरूद पाक जरा पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या अजब रुतबा है यारे गार तेरा, पता है रोज़ाए सरकार तेरा, पता है रोज़ाए सरकार तेरा। अजब रुतबा है यारे गार तेरा। एक बार कहने मिलके, अजब रुतबा है यारे गार, और तुझे कुरान ने साहिब कहा है, तुझे कुरान ने साहिब कहा है। करेगा कौन फिर इनकार तेरा, करेगा कौन फिर इनकार तेरा। अजब रुतबा है यारे गार तेरा। आखिरी और हासिले मनक़बत शेर है कि फरिश्तों ने भी जिसकी पैरवी की, फरिश्तों ने भी जिसकी पैरवी की,
लिबास ऐसा भी था एक बार तेरा, लिबास ऐसा भी था एक बार तेरा, अजब रुतबा है यारे गार तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। हाज़िन मुकर्रम गुलहाय अकीदत पेश कर रहे थे और फिर मनक़बत का नजराना जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी। क्या अज़मतें हैं ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की। सुभान अल्लाह, कह दें एक दफ़ा सुभान अल्लाह। वो अजीम हस्ती मेरे आका करीम फरमाएं कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। 26 लाख मुरब्बा मील के हाकिम हैं, जिनकी ख्वाहिश दरबार मुस्तफ़ा में पेश हो तो कुरान उतर आए। वो मुरादे मुस्तफ़ा फरमाए काश मैं सैयदना सदीक अकबर के सीने का इकबाल होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चल रहे थे, आगे आगे करीम आका की नजर पड़ी, पीछे सैयदना सदीक अकबर थे। करीम आका ने तलब कर लिया, फरमाया तू शख्स के आगे चल रहा है, अंबिया और रसूल के बाद सूरज किसी शख्स पर तलू नहीं हुआ जिसका रुतबा अबू बकर से बढ़कर हो। फरमाया मेरा अबू बकर जब भी चले उसके आगे ना चला करो, उसके पीछे चला करो। हाज़िन मुकर्रम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खुशबख्ती है हम हुज़ूर क़िबला शाह जी के कदमों में हाजिर हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज रब्ब कायनात ने हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाई है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, एक दिन मोहब्बत करना, उसका मफहूम है फरमाया 1 साल की इबादत से बेहतर है। और वो मुझे जुमला भी याद आ रहा है, जब ताजदार सदाकत कुछ दिनों के बाद खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद आप मिंबर पे जलवा फरमा हुए, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गोदे अली में जलवा फरमा थे। तो आपने कहा, अर्ज की ताजदार सदाकत की बारगाह में कि ये मिंबर तो मेरे नाना का है, ये मिंबर तो मेरे नाना का है। ताजदार सदाकत नीचे उतरे, फरमाया ए शहजादे ये मिंबर भी तेरे नाने का है, ये गुलाम भी तेरे नाने का है। ये दर वाले और घर वाले, इनका आपस में ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत थी। हाज़िन मुकर्रम, आइए सामिन मोहतरम, अब आइए हम उस अजीम हस्ती की बारगाह में चलते हैं जिनके बारे में मेरे आका करीम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर इनसे जुड़ जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। खुद खालिक कायनात ने फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जिसकी मुवद्दत का हमें खुद खालिक ने हुक्म दिया है। रब्ब कायनात हमें हुजूर क़िबला शाह जी के कदमों से जुड़े रखे, आमीन कह दें। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हर पीर मुबारक को इस अजीम शान प्रोग्राम में सदाए मेहराब में हुजूर क़िबला शाह जी की नूरानी बातें आप सुनते हैं, अपने क़ल्ब रूह को मुनव्वर करते हैं। मैं बसत अदब व एहतराम मुल्तमिस हूँ मुफस्सिर कुरान, मुफक्किर इस्लाम, शेखुल हदीस जनाब हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब से मुल्तमिस हूँ कि अपने नूरानी मलफूजात से हमारे क़ल्ब रूह को नूर अता फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सादिक वल अमीन व अला आलिहि ताहिरीन तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतअद्दबीन वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन
अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरआन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। नाज़रीन और हाज़रीन सामीन, आज की इस बावकार, वकी और खूबसूरत बज़्म में आप सब तशरीफ़ लाने वाले अहबाब और दूर से सुनने देखने वाले करम फरमा सबको मरहबा कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस उन्वान पर हमने किताब व सुन्नत और महदे तजर्बात से खोशाचीनी और गुलचीनी करनी है, वह है असातिज़ा और मुअल्लिमीन का एहतराम। मैं इस सिलसिले में सबसे पहले आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहूँगा कि कुरान हकीम में एक सूरत है जिसे कुरान का दिल कहा जाता है, वह है सूरह यासीन। कहा जाता है कि एक सूरत कुरान हकीम फुरकान मजीद की रूह है, वह है इन्ना आतैना कल कौसर। और कहा जाता है कि एक सूरत कुरान मजीद का राज है, वो है सूरह काफ। और उलमा कहते हैं कि एक सूरत ऐसी है जिसे कुरान हकीम का दिमाग कहा जाता है, और वो है सूरह अर्रहमान। सूरह रहमान की आयात बय्यनात में जो इल्म और इरफान के खजाने हैं वो इसी सूरत का हिस्सा हैं। और दिलचस्प से भी दिलचस्प अमर ये है कि ये सूरत शुरू होती है अर्रहमान से। ये अल्लाह ताला का नाम गिरामी है, इसमें गिरामी है। ऐसा इसमें है कि जिसके लफ्ज़ के अंदर इतनी बुलंद आवाज़ है कि इस लफ्ज़ की अदायगी ही के साथ कायनात में जहाँ मौजूद के कान हैं वहाँ इस आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। हरफों में शहामत भी है, शौकत भी है, वक़ार भी है और फजीलत भी है।
अल्लाह ताला ने अपने नाम को जोड़ा है इस बात से कि रहमान, कौन रहमान? अल्लमल कुरान, जिसने तालीम दी कुरान की, जिसने तालीम दी कुरान की। यूं तो अल्लाह के अस्माए हुस्ना 99 या इससे भी ज्यादा हैं। हर इस्म का एक खास माना है और हर माना के अंदर एक मफहूम है। लेकिन सूरह फातिहा में भी अर्रहमान अर्रहीम कहकर अल्लाह ने अपने रहमान होने के इस्म की तरफ खास इशारा छोड़ा। सूरह रहमान के अंदर इसे तालीम कुरान के साथ जोड़ दिया। गोया रब करीम ने रबूबियत के बाद जो अपने अस्मा में खास तवज्जो के लायक इस्म इस्तेमाल फरमाया, वो उसका रहमान होना है। कायनात सारी उसी की रहमत का असर है, लेकिन उसने खास रहमत को जोड़ा है तालीम के साथ, सिखाने के साथ, तालीम देने के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि मनसब के एतबार से ताज खुसरवी सर पे रखना ये भी बड़ा मनसब है, और जमी की वसअतों का मालिक हो जाना ये भी एजाज है। लेकिन जो मकाम तालीम देने वाले का है, किसी और का नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने अपने लिए रहमान कह के जिस इरफान का बयान कुरान में छोड़ा वो है अल्लाह का तालीम देना। गोया जो तालीम देता है उसके लिए ये इज्जत थोड़ी है कि दुनिया में कहा जाता है कि अल्लाह वाले बनकर जियो। अल्लाह वाला बनकर जीना कैसे मुमकिन? अल्लाह वाले काम करो। तो अल्लाह का काम यह है कि तालीम देना। अर्रहमान अल्लमल कुरान, ताज सयादत में कोई ऐसा नगीना हीरा नहीं है जिसमें चमक हो। कोई नूर महंगा जरूर है, लेकिन कुरान के हरफों का मुकाबला नहीं कर सकता है। जो रोशनी, जो नूर और जो ज़िया पाशियां इल्म के नूर में हैं, वो इन सितारों सैयारों में अल्लाह ने नहीं रखी। इसीलिए सितारों का रब होना उसकी शनाख्त है। लेकिन जिस वक्त फजीलत की बात की तो कहा अर्रहमानु अल्लमल कुरान। यहां मैं तवज्जो चाहूंगा, बड़ा मकाम है एक पढ़ाने वाले का, तालीम देने वाले का, सिखाने वाले का। अगर वह अपने आप को खुद ना छोटा समझे तो अल्लाह ने उसको बहुत बड़ा बनाया। ये इंसान की अपनी कमजरफी होती है कि वह अपने आप को छोटा समझ लेता है, वरना अल्लाह ने मुअल्लिम को और सिखाने वाले को बहुत बड़ा बनाया है। जो बिछ गया हो कूचा है दीवारे यार में, उस बोरिए पे तख्ते सुलेमान निसार को। एक उस्ताद, एक मुअल्लिम, एक सिखाने वाला, बिला वास्ता उसका ताल्लुक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ कायम हो जाता है। मैं दूसरा हवाला आज के उन्वान पर यह देना चाहूंगा, जैसे अल्लाह के 99 नाम है, मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा अब्दुल गनी नरगिस जो लखनऊ के रहने वाले थे, उन्होंने हुजूर के 1000 अस्मा
कलम बंद किए थे। हुजूर मोहम्मद भी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद भी हैं, शाहिद भी हैं, मुबश्शिर भी हैं, नज़ीर भी हैं, और हुजूर दाई इल्लल्लाह भी हैं, हुजूर सिराज मुनीर भी हैं। सारे अस्मा हुजूर के हैं। लेकिन हुजूर ने भी मनसब के एतबार से कहा बुइस्तु मुअल्लिमन। हालांकि खत्म नबुव्वत का ताज और रहमतुल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर रखा गया, और रब ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा खादिम मिर रिजालिकुम। लेकिन रहमत आलम का बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर मबूस किया गया। यहां थोड़ी दुश्वारी पैदा हुई। मैं बार बार जानबूझकर मुअल्लिम लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं, इसलिए कि पढ़ाने सिखाने वाले के लिए एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उस्ताद। उस्ताद दाल के साथ। और एक तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उस्ताद। उस्ताद होना भी, उस्ताद होना भी, और मुअल्लिम होना भी, ये सिखाने वाले और तालीम देने वाले के मनसब के नाम है। और अंग्रेजी में टीचर, इंग्लिश में भी उस्ताद को टीचर कह दिया जाता है, ट्यूटर कह दिया जाता है, बहुत सारे अस्मा, इंस्ट्रक्टर कह दिया जाता है। तो सिखाते तो वो भी हैं, वो उस्ताद हैं। गूगल की मदद से भी मैंने कोशिश की कि टीचर का माना मुतय्यन करूं, लेकिन अंग्रेजी नेकबख्त जुबान है, उसमें उतना कुछ नहीं सीखा पाया जा सकता जो कुछ अरबी में है, और अरबी की वसत में है। उन्होंने तो ज्यादा से ज्यादा लिखा तो ये लिखा कि नॉलेज किसी को ट्रांसफर कर देना, किसी के दिल दिमाग के अंदर नॉलेज जो है वो भर देना, ये टीचर होना है। अलबत्ता मैंने एक इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा तो वहां मुझे कुछ बेहतर तौजीहात टीच करने की मिली। कितमान इल्म बुरी चीज़ है, मैं वो भी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। वो कहते हैं कि टीच की टी से टैलेंट मुराद है, और ई से एजुकेशन मुराद है, और ए से एम्स मुराद है, और सी से कैरेक्टर मुराद है, और एच से होम डेमोक्रेसी, ये मुराद है। तो जो उस्ताद होता है या टीचर होता है, जो आदमी उसके सामने बैठे तो वो उसको ये सारी चीजें सिखाता है, कैरेक्टर मेकिंग उसकी करता है, लाइफ के एम्स उस पर आशना करता है, टैलेंट अपने स्टूडेंट के अंदर पैदा करने की कोशिश करता है, वगैरह वगैरह, जो बातें मैंने पहले अर्ज की। अब एक उस्ताद होना होता है। उस्ताद होना अगर इस्तादन मसदर से हो तो इसका माना होता है खड़ा करना। तो जो टीचर होता है या उस्ताद होता है या मुअल्लिम होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो बच्चे को गिरने नहीं देता, उसको खड़ा रखता है। जब एजुकेशन की जरूरत होती है उसको एजुकेट करता है, जब उसको नॉलेज की जरूरत होती है उसको नॉलेज देता है, जब उसकी तरफ जहालत की जुल्मत बढ़ती है तो वो जुल्मात और अंधेरों से निकाल कर रोशनी और लाइट में अपने स्टूडेंट को लाता है। मेरे दोस्त, अलबत्ता फारसी की जो लुगत मैंने पढ़ी, उन्होंने कहा कि नहीं,
उस्ताद का मतलब होता है फन सिखाने वाला। एक इल्म है और एक फन है। फन सिखाए तो उस्ताद होता है, और अगर इल्म से मुनव्वर करे लोगों के दिल तो वो उस्ताद होता है। और मजे की बात ये कि उस्ताद ये अगर इससे बाबे इस्तेफाल ने ग्रामेटिकली तो ये तो माना ये बनता है उदूल होगा। नाव के कायदे के मुताबिक लफ्ज के अंदर उदूल माना होगा। उदूल माना होने का मतलब ये है फेरा जाएगा माना, और माना फेरने के बाद ये लिए जाए ईज़ा कहते हैं। कुरान मजीद ने इसको गंद के मानों में इस्तेमाल किया। ईज़ा अज़ा, जहां वुजू करने और नहाने की आयत हैं वहां अज़ा लफ्ज हुआ इस्तेमाल हुआ है, गंद। और नहीं समझ आए तो मैं यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न, कुरान हकीम फुरकान मजीद ने इस्तेमाल किया जो गंदा खून होता है। अब जरूरी नहीं कि मैं इस खून की सारी डायमेंशन बताऊं कौन सा खून। तो गंदा खून जो होता है उसको अज़ा कह देते हैं, और इसका माना निजासत और गिलाजत अगर हो तो उस्ताज का मतलब यह है कि वो अपनी पूरी तवज्जो से बच्चे के अंदर जो गिलाजत होती है उस गिलाजत को दूर कर देता है और उसकी तहजीब कर देता है, उसको साफ सुथरा कर देता है, उसको अंदर से धो देता है, नहला देता है, उसको खासे की चीज बना देता है, उसको तवज्जो के लायक चीज बना देता है। ये उस्ताद की नजर का कमाल होता है। इसीलिए जिन लोगों ने उस्ताद का मकाम जाना है उन लोगों ने इतराफ किया है कि लू लू दे विच लख लख अखां ते मुर्शिद वेख ना रज्जा। ये मुर्शिद तो उस्ताद होता है। मुर्शिद दा दीदार मैनू लाख करोड़ हज हो। उस्ताद के साथ रिलेशन जिस वक्त हो जाए तो उस्ताद की आंख बहुत बुलंद आंख है। कहते हैं कि उस्ताद और एक टीचर अगर अपने मनसब को समझ जाए तो वो रहता जमीन पर है, मखलूक अर्शी बन जाता है। इस कदर बुलंद मकाम अल्लाह ताला ने उस्ताद को दिया होता है। मौलाना रूम मसनवी शरीफ में लिखते हैं कि मैं पैदा होने से पहले ही जिंदगी के 270 मरहले सीख चुका था। मैं आपकी टेंशन बैक करूंगा। जो लोग जल्दबाज होते हैं ना उनको सूफिया की बातें समझ नहीं आती हैं, तो वो कहते हैं ये वैसे उस्तूरे हैं। एक तबका हमारे मुल्क में पैदा हो गया, वो जो चीज समझना है वो कहते हैं इन हो वैला असातीरुल अव्वलीन। जो कुरान मजीद की आयत है तो उसका माना करके कहते हैं उस्तूरे हैं। मालवी लोग, ये पीर लोग, ये मुर्शिद लोग, ये उस्तूरे हाँकते रहते हैं, यानी लॉजिकलेस टर्म जिसके अंदर मंतिक कोई न हो। जहां मंतिक उनको गुंगी नजर आती है, आवारा नजर आती है, समझ नहीं आती, तो वो कहते हैं ये तो पुराने जमाने की कहानी है। मौलाना रूम ने भी जिस वक्त मसनवी में ये बात लिखी कि मैंने अपनी पैदाइश से पहले 270 मरहल जिंदगी के मैंने सीख लिए थे, उस वक्त के शुआरा में हैरत। जनाब शायरी भी इल्म के बगैर नहीं होती। जो इल्म के बगैर हो वो शायरी नहीं होती, वो तुकबंदी होती है। वो इसी तरह होती है, तुक तो सुख तो मुख तो जुक। ये शायरी नहीं है। शायरी तो बाकायदा औजान पर अल्फाज को लाकर तोलना और मानी की शहामत उसमें दाखिल करना। सिर्फ नसर में और नज़म में फर्क ये होता है कि नसर के अंदर भी मानवी शौकत होती है लेकिन रिदम नहीं होता और बहर और वजन नहीं होता, और शायर चुन चुन के लफ्ज लाता है।
कहीं से गुलाब, कहीं से यासमन, कहीं से नरगिस, ये फूल इकट्ठे करता है तो लफ्जों के फूलों को मुनज्जम करके गुलदस्ते बनाता है। तो वो जिस वक्त दिल में मजा और शौक पैदा करते हैं, कहीं हसन नजर आते हैं, कहीं अब्दुल्ला इब्न रवाहा नजर आते हैं, और कहीं हजरत अली अल मुर्तजा की शायरी सुनाई देने लग जाती है। मजे की बात यह है कि जहां शायरी समझना है, डॉक्टर ताहा मिस्री, जिस जमाने में मैंने मिस्र विजिट किया, उस जमाने में वो जिंदा हुआ करते थे, तो वो कहा करते थे कि हजरत अली अल मुर्तजा की शायरी शेर के एतबार से इतनी बुलंद नहीं है। तो मैंने उनके शागिर्द को देख के मुस्कराया। वो कहने लगा, आप पाकिस्तानी आलिम है तो आप मुस्कराए क्यों हैं? मैंने कहा, अली को जो समझ ना सके उसके शेर के बारे में यही कहेगा। मौला अली के अशार की अगर समझ ना आए तो जनाब इसमें शेर अली का कसूर नहीं है, ज़ैन जली का कसूर है। तवज्जो तवज्जो का तालिब हूं। जो बात मैं करना चाहता था, तवज्जो चाहूंगा कि मौलाना रूम ने कहा कि अभी मैं पैदा नहीं हुआ था, 270 जिंदगी के मरहले मैंने सीख लिए। और सोने अब मैं समझाता हूँ, शायरों को समझ ना आई तो कहा इसमें सिकल है, दिक्कत है इसमें। मौलाना रूम के शेर की समझ ना आई। असल में मौलाना रूम ने इशारा इस तरफ किया था कि बंदा 9 महीने माँ के पेट में रहता है और हर महीना 30 दिन का हो तो 9 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो 270 बनता है। माना यह कि अभी मैं माँ के पेट में था तो मेरी परवरिश और मेरी हिदायत और मेरी तालीम के लिए मेरी माँ ने अपना खून मुझे पिलाया। मैं तो पैदा होने से पहले ही 270 मराहल सीख चुका था। गोया मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हंड्रेड्स नहीं, मिलियंस अपॉन मिलियंस अब्वाब हैं, जिंदगी के शोबे हैं। अगर आपका उस्ताद कामिल नहीं है, अगर आपका टीचर ठीक नहीं है, तो आप उन दरवाजों और उन डोर से दाखिल नहीं हो सकते। बड़ी मुश्किलात। आइए मैं आपको मदीना ले चलूं। मैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की बात करने लगा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो उनके एक घरेलू मुलाजिम थे। आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी अयाम थे, उनमें जो अकाबिर सहाबा थे, उनके बच्चे हुजूर की खिदमत करते थे। उनके बेटे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म भी सीखते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत भी करते थे। तो रहमत आलम ने देखा कि एक बच्चा है सीखने वाला, हुजूर का नौकर है, खादिम, मिसवाक पेश करने वाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कूजा पानी का उठाकर साथ साथ चलने वाला, रहमत आलम की तरफ गौर से देख रहा है। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। तो मुस्कुरा के हुजूर ने पूछा कि बेटे तुम मुझे बहुत गौर से देख रहे हो। याद रखिए, उस्ताद को सख्त होना चाहिए लेकिन उस्ताद को देव नहीं होना चाहिए, जिससे इल्म का गला घोंटने लग जाए। और हुजूर मुस्कुराए। हुजूर समझते थे कि अगर मैं अपनी असली हालत में बच्चे को मुखातिब करूंगा तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, वो सीख नहीं सकेगा। पहले मैं अपनी मुस्कुराहट उसकी रूह में उतारूं, उसके अंदर हौसला पैदा हो। एजुकेशन में, तालीम में सबसे बड़ा उस्ताद वो होता है जो बच्चे के अंदर हौसला पैदा करे, करज पैदा करे। और याद रखें कि जो उस्ताद रहमत के परों पर बैठा के अपने बच्चों को पढ़ाता है, वो जो इज्जत कमाता है, वो उस तिलमीज़ रहमान से पूछें जिसको सिखाने वाला खुदा है और सीखने वाले मुस्तफ़ा है।
अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान। मैं फिर तवज्जो चाहूंगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि तुमने मुस्कुरा के पूछा हुजूर ने कि मेरी तरफ गौर से क्यों देखते हो? इसका मतलब है जो सच्चा तालिब इल्म होता है उस्ताद का चेहरा गौर से देखता है। अगर आप उस्ताद को देख नहीं सकते, उस्ताद से कुछ पा नहीं सकते। अस्मा बिनते यजीद, ये वाला यजीद वो वाला नहीं है, वो वाला, ये अस्मा बिनते यजीद, ये एक दूसरी सहाबियां हैं, बेटी हैं। इनके वालिद का नाम भी यजीद था, लेकिन ये सहाबी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। वो कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि लोगों में तुम्हें सबसे अच्छे लोग ना बता दूं, सबसे अच्छे लोग मैं तुम्हें ना बता दूं? या रसूलल्लाह, इरशाद फरमाया अच्छे लोग कौन से हैं? फरमाया अल्लाह के वली। या रसूलल्लाह, अल्लाह के वली कौन होते हैं? फरमाया कि जिनके चेहरे की तरफ देखो तो अल्लाह याद आ जाए, जिनके चेहरे की तरफ देखो तो अल्लाह याद आ जाए। इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जिस वक्त तुम उनको देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आए। माफ करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा बताओ मुझे क्यों गौर से देखते हो? देखा हुजूर, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे प्यार है, मैं आपको चाहता हूं। मेरे दोस्त, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान अगर रूट ये बन जाए कि उस्ताद भी चाहे शागिर्द भी चाहे, लेकिन उस्ताद अपना मनसब ना भूले कि मैंने बच्चे से गिलाजत भी दूर करनी है, मैंने उसको सही भी करना है, नॉलेज फुल भी करना है, निसाब भी पढ़ाना है, तवज्जो से भी नवाजना है, गिरे तो मैंने उठाना भी है, और कभी जमीन पर बैठाना है, कभी अर्शे मोहल्ला पर बैठाना है। उस्ताद अपने मनसब को समझे कि इसमें कितना तकद्दुस है, और जो तालिब है वो भी समझे कि मेरी चाहत अगर मुखलिस नहीं होती, मेरे अंदर तड़प नहीं है, तो मैं उस्ताद जितना भी बड़ा हूं, मैं उससे कैसे क्या पाऊंगा। जब मैं पढ़ने के लिए अपने उस्ताद साहब के पास गया तो किताब खोली तो उन्होंने किताब बंद कर दी थी, किताब बंद कर दी थी और कहा था मुझे देखो। मैंने गौर से देखा तो उन्होंने कहा कि किताब में बाद में दूंगा। फारसी का शेर पढ़ा। फारसी का शेर ये था कि किताबें नमी देहम इल्ला बसे शर नसाजी भूको दूको तकिया गाहश। मैं किताब तो मैं नहीं देता, मगर मेरी 3 शर्तें हैं। मेरी किताब को तकला ना बनाना, कि बच्चों की आदत होती है ना कि बीच में ही लिखना किताब, और ना इसको डखाना बनाना, किताब के अंदर किताब, किताब के अंदर किताब, किताब के अंदर किताब, और इसको तकिया भी ना बनाना कि इस पर टेक लगा करके तुम सो जाओ। उन्होंने कहा कि इल्म उस शख्स को फायदा देता है जो उस्ताद की भी इज्जत करता है और किताब की भी इज्जत करता है। इज्जत और एहतराम ही से इंसान अपने उस्ताद से मुस्तफीद हो सकता है। अब मैं एक हवाला देना चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा, मैं मुल्क का नाम नहीं लेता, इसलिए कि मैं जो ट्रेडिशंस किलिंग नहीं करता। मैं तो मजहबी रहनुमा हूं, मैं पॉजिटिवली मस्बत अप्रोच के साथ ही गुफ्तगू करूंगा। लेकिन तुम्हारे जो इस जमीन का वेस्टर्न पल्ला है, उसमें से एक मुल्क के अंदर से 15,000 टीचर जो हैं वो माइग्रेशन करके चले गए। 15,000 टीचर्स उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है और उनसे इंटरव्यू लिया है कि तुम या कतर जा रहे हो या दुबई जा रहे हो या सऊदीया जा रहे हो पढ़ाने के लिए, रियाज में अपार्टमेंट ले रहे हो, तुम इधर जा रहे हो, तुम अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं पढ़ा रहे?
उन्हें जवाब में कहा था कि हमारे बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, हमें टच करने की इजाजत ही नहीं है कि हम किसी बच्चे को हाथ भी लगा सकें या हम जनाब टेढ़ी नजर से देख सकें या सख्त लफ्जों के साथ बच्चों को समझा सकें। पाबंदियां हैं हम पर। तो बच्चा जो हमारे गले पड़ता है, ना हम केमिस्ट्री पढ़ाने के काबिल हैं, ना हम ज़ूलॉजी पढ़ाने के काबिल हैं, ना हम बॉटनी पढ़ाने के काबिल हैं, ना हम मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, ना हम अरिथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, ना हम फल्कियात कुछ भी पढ़ाने के काबिल नहीं है। बच्चा हमारे गले पड़ता है, वो हमें ऑनर नहीं देता और हम उन ममालिक में जाते हैं जहां से जिब्राइल जो वही लेके आया है उस कुरान को पढ़ने वाले मौजूद हैं। वो जितना तकद्दुस किताब को देते हैं उतनी इज्जत उस्ताद को देते हैं, वो मालिम को देते हैं। किरामी कद्र नाज़रीन, 15,000 टीचर्स का मुल्क छोड़ के चला जाना, मैं बायस से शर्म नहीं कहूंगा, बायस से हैरत कहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मुस्तहकम इदारा हमारे वतन के अंदर फौज है। अल्लाह और मुस्तहकम करे, मजबूत करे। लेकिन मैं कोई माने ना माने, लेकिन वहां अभी तक हर जूनियर के दिल में सीनियर को इज्जत पे करने का जज्बा मौजूद है। उसमें मसनूइयत है या उसमें हकीकत है, लेकिन बॉस इज टीचर और जूनियर सैल्यूट करते हुए उसको और उसकी सीनियरिटी के दरख्त से फल खाने की कोशिश करता है। मेरे दोस्त, जहां जहां उस्ताद की इज्जत सलामत है वहां वहां देखें इज्जत के साथ इल्म सलामत है। वहां मैं याद पड़ गया तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलिस्तां जो है लिखी है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शेख सादी ने गुलिस्तां अपने इरादे से नहीं लिखी। एनक्तालीस यूनान के अंदर यूनानियों ने लिखी थी। वहां पर माफ करना 300 पोइट्स थे यूनानियों के, उनकी पोएट्री इकट्ठी की गई थी, दो दो नज़में और वह इकट्ठी करके जो इनाख्तालू बनाई गई थी उसका माना गुलिस्तां होता है। तो शेख सादी ने कहा तुम्हारे गुलिस्तां के फूलों के अंदर खुशबू नहीं है, मैं मुस्तफा के गुलिस्तां से फूल चुन के लाऊंगा। लोग कयामत तक सादी की गुलिस्तां और बोस्तां पढ़ेंगे। और तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने जिस वक्त मुकम्मिल की तो इन्हें किसी ने पूछा कि शेख सादी कलाम तो बहुत लिखे जाते हैं लेकिन तुम्हारे कलाम में असर बड़ा है। तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपने उस्ताद को हमेशा इज्जत दी है, मैंने अपने टीचर को हमेशा इज्जत दी है। उस इज्जत की वजह से अल्लाह ने मेरे कलाम में खुशबू पैदा कर दी है। उस एहतराम की वजह से मेरा कलाम खुशबूदार हो गया है। बल्कि एक जगह वो लिखते हैं कि मैं जिस वक्त तातारियों ने हमला किया मेरे शहर शिराज पर, उसकी रौनकें पायमाल कर दी। तो जिस वक्त रौनकें पायमाल कर दी तो मुझे पढ़ने के लिए बगदाद जाना पड़ा। मैं जिस वक्त बगदाद गया तो मैं जामा निजामिया में दाखिल हुआ। जामा निजामिया में दाखिल जिस वक्त हुआ तो मेरा वजीफा हो गया। अल्लाह ने मुझे अच्छा सोचने वाला दिमाग दिया था, अच्छा लिखता पढ़ता था। मेरा वजीफा मुकर्रर हुआ तो मुझसे लोग हसद करने लग गए। एक दिन मेरे उस्ताद अबुल फर्ज इब्न जौजी वो मुझे कहने लगे कि सादी कोई बात पूछनी है, सादी कोई बात पूछनी है। जी उस्ताद मोहतरम बस एक तकलीफ है मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या तकलीफ है?
कहा कि बहुत सारे उलमाए किराम हसद का शिकार हो गए मुझसे। मैं सोचने लगा हसद उस जमाने में भी था। निमक तो निमक ही होता है, जिस पहाड़ में भी हो और जहां भी हो। और कहा कि उस्ताद जी उलमा हसद बहुत करने लग गए हैं मेरी तालीम से और मेरे पढ़ने से, मेरे वजीफे से। या पढ़ें किताबें, शेख सादी की बात पढ़ें। अबुल फर्ज इब्न जौजी ने कहा कि सादी एक बात में तुम्हें बताऊं, तुमने अच्छा नहीं किया मुझसे ये शिकायत करके कि हसद करने वाले तो इधर नहीं है, लेकिन उनकी गीबत करके तुमने मेरी आकबत भी खराब की और अपनी आकबत भी खराब करने की। वो लोग तो अपने घर में बैठे हैं और तुम उनकी गीबत जो है वो मेरे सामने कर रहे हो। आहे सर सादी ने ली और उसने कहा कि अच्छा वो होता है जिसकी माँ अच्छी होती है, अच्छा होता है जिसका उस्ताद अच्छा होता है। और उस्ताद की इज्जत यकीन जाने कि मरते वक्त भी अगर अच्छा तालिब इल्म हो तो अपने उस्ताद को याद करता है। अबू अली सीना, इनकी अश्शिफा जिस वक्त में पढ़ रहा था और इशारात, इनकी एक किताब अश्शिफा है, दूसरी किताब अल कानून है, तीसरी किताब अल इशारात व तंबीहात है। तो ये पुराने उलमा को पढ़ाई जाती थी। जिस वक्त मैं पढ़ रहा था तो इशारात एक सुलझे हुए और अजीम तसव्वुफ का नाम है। तो वो अबू अली सीना लिखते हैं कि ना मैं इशारात लिख सकता, ना मैं शिफा लिख सकता, ना मैं अल कानून लिख सकता अगर मेरा उस्ताद कामिल ना होता। अगर मेरी किताबें अच्छी लगें तो समझो कि मेरे उस्ताद कामिल थे और कॉम्पिटेंट थे, मैं उनकी मेहनत का नतीजा हूं। जी, उन्होंने दरअसल इशारतन ये कहा कि निजाम कामिल नजर आए तो फरीद को कामिल समझो। जनाब अगर ख्वाजा गरीब नवाज कामिल नजर आए तो ख्वाजा हारमनी को कामिल समझो, और अगर हसन बसरी जो है वो कामिल नजर आए तो अली को कामिल समझो। और उस तरफ जाकर के देखो, अगर सुफियान बिन ओयैना कामिल नजर आए तो सुफियान सौरी को कामिल जानो, और इमाम काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद कामिल नजर आए तो इमाम अबू हनीफा को कामिल जानो। उस्ताद कामिल जो है वाह वाह वो बड़ी इस्लाह करता है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ताला जिस वक्त इमाम मालिक से पढ़ने के लिए गए तो अहादीस इमाम मालिक रोज़ा रसूल के पास बैठकर पढ़ाते थे। तो अल्लाह ताला ने कमाल का हाफजा अता किया था। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम मोहम्मद से पढ़े और हजरत से भी पढ़े, लेकिन इमाम मालिक के सामने जब उनका शागिर्द बैठा तो उन्होंने कहा मुझे हदीस भूल ना जाए। तो उन्होंने इस तरह थूक के साथ उंगली लगाई और हथेली पर लिखी और लिखते थे काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम मालिक ने शागिर्द को कहा कि मैं सुनना चाहता हूं, तुम्हें याद भी है या नहीं है? तो उन्होंने 200 या 400 हदीस फिर सुना दी और हथेली की तरफ देख के इमाम मालिक ने कहा कि तुमने तो थूक से उंगली लगाकर लिखी, हाफजा इतना कवि पाया कि तुमने सारी हदीस याद कर ली। तो उन्होंने कहा जी अल्लाह का फजल। तो इमाम मालिक ना फिर भी बेटे हुजूर की हदीसें थूक से नहीं लिखा करते, इल्म का कुछ अदब भी तो है, इल्म का कुछ अदब भी तो है। इन्हीं का शागिर्द जिस वक्त रास्ते में गया तो इमाम नमाज पढ़ाते हुए भूल गया, उसको मसला नहीं आता था। तो उसने हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हुजूर आप मसला बता दें मुझे। उन्होंने उधर बैठ करके किताब-उज़-ज़हलानी लिखी। किताब-उज़-ज़हलानी सिर्फ एक इमाम के भूलने पर लिखी जिसमें 1000 सफ़हात हैं,
और कहा कि बेटे मेरे लिए सिर्फ दुआ कर देना। वो असातिज़ा जो अपने बच्चों के अंदर टैलेंट पैदा करने के लिए इतनी मेहनत करें, जनाब उनका मकाम और मर्तबा यह है कि अगर उनके शागिर्द के पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं तो उनके उस्ताद का आलम क्या होगा और उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा। इमाम मोहम्मद जिस वक्त हलब में पहुंचे तो मैं हंसा इसलिए हूं कि कपड़े मैले थे, वैसे बहुत खूबसूरत इंसान था, तो सफर कर 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 के कपड़े मैले हो गए। तो जनाब आप नाई के पास गए तो उन्होंने कहा मेरे बाल काट दें। तो आधा सारा भी इमाम मोहम्मद का मुंडा हुआ था। तो एक गांव का बड़ा चौधरी आ गया जिसके पास पैसे ज्यादा थे, तो नाई ने इनका सर छोड़कर तो उसका सर मुड़ना शुरू कर दिया। तो इमाम मोहम्मद यहाँ दर्द की आह सर्द भरकर यहाँ लिखा। उन्होंने कहा कि दौलत भी दौलत है, पैसा भी पैसा है। लोग इल्म दीन रखने वाले का सर मुड़ना छोड़ के दौलत के पीछे चले जाते हैं। तो इमाम मोहम्मद जिस वक्त मुलाकात इमाम अबू हनीफा से हुई तो इमाम अबू हनीफा ने कहा, मेरे पीरो मुर्शिद इमाम जाफर सादिक ने कहा, तुम्हें हुजूर ने ये दर्स नहीं दिया था कि आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, कि दुनिया में हसना भी कमाना और आखिरत में भी हसना की तलब करना। वापस आइए, रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह उस उस्ताद का रवैया बताता हूँ। हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब ने इजाजत चाहिए कि हुजूर मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ। तो हुजूर ने ला उखैया ला उखैया ला तंसा फी दुआए। हज़रत उमर को हुजूर ने फरमाया, एक होता ना बच्चू छोटा होता है, तस्गीर जिस वक्त की जाए तो अब भाई की मैं तस्गीर कैसे बनाऊं, यही कहें कि बहु बच्चा। रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई बच्चा कहा कि उमर छोटे से मेरे भाई लातन सफी दुआ, उम्र पर जा रहा है तो मुझे अपनी दुआओं में फरामोश ना करना। तो जो अच्छा तालिब इल्म अपने उस्ताद के लिए दुआ करता है वह अपनी दुआओं में उसे फरामोश नहीं करता। और उस्ताद इल्म भी पढ़ाता है, सीधा भी करता है, कैरेक्टर बिल्डिंग भी करता है, तवज्जो भी करता है, धोता भी है। और साथ रिसालत महमद ने फिर दोबारा देखा तो वो बच्चा फिर देख रहा था। तो हुजूर ने कहा, तुम अभी तक मुझे देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? कहा, हुजूर अर्ज किया ना मुझे आपसे मोहब्बत है। तीसरी मर्तबा फिर ऐसे हुआ तो रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है तो मैं तुम्हारा उस्ताद भी हूँ, मैं तुम्हारा मुअल्लिम भी हूँ, मैं तुम्हारा मुर्शिद भी हूँ, मैं तुम्हारा रसूल भी हूँ, नबी भी हूँ। सच्ची मोहब्बत करता है मुझसे, या रसूल अल्लाह सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तो फरमाया कि फिर आजमाइश के लिए तैयार हो जाए। तो इल्म का बाब सर करना, उलूम फादिला का सीखना एक मुश्किल चिल्ला है, लेकिन बच्चे अगर अल्लाह ताला कामयाबी अता कर दे तो बड़ा मकाम है, बड़ा मकाम है, बड़ा मकाम है। शेख सादी फरमाते हैं, पे इल्म चू शमा बायद गदा के बे इल्म न तवा खुदा रा शनाख, कि जिस तरह शमा पिघलती है तो रोशनी होती है, एक इल्म का सीखने सिखाने वाला भी पिघलता है तो एक रोशन जहां पैदा होता है। मैं वक्त की मोहब्बत की वजह से अल्फाज को समेटने लगा हूं, लेकिन आखिरी लफ्ज मेरे तवज्जो तरफ सूरह रहमान में इंसान की तख्लीक और बयान, इन चार चीजों को बयान करने के बाद आगे रब ने सूरज और चांद का जिक्र किया। अशम्स वल कमर बेकुस्बान, इसका मतलब है चांद का भी एक हिसाब है, सूरज का भी एक हिसाब है। सारे तालिब इल्मों को एक ही लाठी से ना आंका करो, कोई सूरज होता है, कोई चांद होता है, उनका हिसाब है।
उनका अबू बकर सिद्दीक का अपना हिसाब है, उमर का अपना हिसाब है, उस्मान का अपना हिसाब है, अली का अपना ही हिसाब है। तो अगर टैलेंट आपको अच्छा मिल जाए तो उस्ताद मर्दम शनास होता है और वो एक नया जहां। मैं बस सिर्फ पूछने लगा हूं, फरीद के जहां में निजाम और साबिर तो दो ही थे, हुजूर के जहां में 1,24,000 से अबद थे, लेकिन इधर से गिनो तो अबू बकर, इधर से गिनो तो अली, इधर से गिनो तो उमर, इधर से गिनो ये अबू ज़र, अब्दुल्लाह इब्न मसूद। मेरे दोस्तों, पढ़ाने से सूरज और चांद पैदा किए जा सकते हैं, और जो सूरज चांद लोगों के वजूद में भरे वो उस्ताद आसमानी चीज होता है, वो जमीनी चीज नहीं होता। उस्ताद के लिए इतना ही काफी है मकाम और मर्तबा व फजीलत कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी उस्ताद की सुल्तनत में जाओ तो उसकी कुर्सी पर न बैठो, उसकी कुर्सी पर न बैठो। ला ताक़ुद अला तक़रमतिही, उसकी नशिस्त पर भी न बैठो। जिसकी लकड़ी की बनी हुई कुर्सी की ये इज्जत हो कि कोई उस पर न बैठ सकता हो, जिसके सीने में कुरान हो उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा, अल्लाह ने उसको मकाम और मर्तबा क्या क्या दिया होगा। आली जनाब, आली वक़ार दोस्तों, वक्त के इख्तिताम की वजह से मैं लफ्ज़ों को समेट रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले पीर को मेरी गुफ्तगू होगी नमाज जनाजा एक मजहबी फरीज़ा, नमाज जनाजा एक मजहबी फरीज़ा। और उससे अगले पीर को इंशाअल्लाह मेरा उन्वान होगा घरेलू मुलाजिमीन और उनके हुकूक, घरेलू मुलाजिमीन और उनके हुकूक की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या अल्लाह हो कलम तेरे हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या ज़ल जलाल वल इकराम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि व आलिहि व बैति।